हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर हमेशा की तरह आप सभी के लिए आफ्टरनून के टाइम पे करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए कैसे रह सकती है ये रीडिंग लेकर। तो हमेशा की तरह हम बता दें कि ये जनरल एनर्जीज है, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। तो ओपन माइंडेडली आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है उन्हीं एनर्जीज को आप लेंगे, और जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट या मैच नहीं करती है उन एनर्जीज को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। एक बात आपको बता दें कि अभी आज जो है वो अमावस्या है। ठीक है, कोई कह रहे आज की है, कोई कह रहे कल की है। ठीक है, तो जो आज की रीडिंग रहेगी वो मोर स्पेसिफिकली फोकस करेगी न्यू मून की एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दे देते हैं, या फिर आप बोल लीजिए थोड़ा कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं यहाँ पर। इस बार का जो फुल मून है वो वेस्टर्न कैलेंडर बोल लीजिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बोल लीजिए, ये कहीं ना कहीं फुल मून इन जेमिनाई है। और जब हम वैदिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इट्स फुल मून जो है ये वृषभ राशि में है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वृषभ राशि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन में लाभ होना, ठीक है, धन में वृद्धि होना, ऐसी एनर्जीज जो है वो देखने मिल सकती है। सडन वेल्थ या बिगड़े हुए काम बनना या बनने लग जाना, ऐसी एनर्जीज रह सकती है। ठीक है, जिनका भी राशि या लगन, जिनका भी मिथुन है या वृषभ है, उनको ये एनर्जीज खास तौर पर देखने मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो फुल मून का इफेक्ट हर किसी राशि पे होता है, हर किसी इंसान पे होता है, इवन एनिमल्स पे भी होता है। ठीक है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, हमारे मन पर, ठीक है, ज़्यादा तौर पर जो फुल मून होते हैं, जो न्यू मून्स होती है, उनकी एनर्जीज अफेक्ट करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुल मून के समय पे कोशिश करिए कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, ना लाएं मन में, क्योंकि वैसी ही चीज़ें फिर मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपको मल्टीप्लाई होकर अपने लाइफ में मिलेगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे या बोलेंगे, वो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें आपको अपने लाइफ में देखने मिलेगी। ठीक है, इसलिए अपने मन पर, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर आज के दिन कंट्रोल करके चलिएगा, आज और कल का दिन, स्पेशली ये हफ्ता। ठीक है, क्योंकि फुल मून के कुछ दिन पहले से कुछ दिन बाद तक एनर्जीज एक्टिवेटेड रहती है। ठीक है, ये जो टॉरस की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ठीक है, एक ठहराव लेकर आ सकती है आपके लाइफ में, आपके थॉट्स में। ठीक है, तो इस समय ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके की हड़बड़ी में इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं, सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ी डिटेल्ड हो सकती है, क्योंकि आज के एनर्जी में हम स्पेसिफिकली ये भी चेक करेंगे कि फुल मून का आपके ऊपर और आपके पर्सन की एनर्जीज पर कैसा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए फुल मून के टाइम पर किस तरीके की आपको ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, तो हम ज़रा अपने लिए पहले एक डेक सोच रखी थी आपके यूज़ करेंगे आज, वो ले लेते हैं। ओके, कहाँ गया भाई टेक। ओके, यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। अरे स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, जय श्री गणेश, जय हो यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के ऊपर फुल मून का किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की एनर्जी पर किस तरीके का इफेक्ट हो सकता है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, it's time to give rather than take, balance spirituality and practicality, step out of your comfort zone, and overall energy, bring love into the situation. Okay, तो यहाँ पर एनर्जीज
आप लोगों को फुल मून के दौरान कैसे देखने मिल सकती है। सबसे पहले ये कि यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जो जवाब, जो चीज़ें, जो डेस्टिनी आपने सोच रखी थी, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में देखने या सुनने मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी लोगों को गाइडेंस ये आ रही है कि आप या फिर आपके सिचुएशंस में आपको प्रॉपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक्सपेक्ट मत करिए आगे से। ठीक है, और आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख भी सकते हैं। अपनी साइड से लव इमोशंस आपको अपने सिचुएशंस में रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपके लिए लव रीडिंग के मामले में नहीं, बट ऑल टुगेदर भी गाइडेंस है। ठीक है, आपका ये टाइम ऐसा रह सकता है, आप लोगों की हेल्प करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना एक रियल साइड सबके सामने लाकर रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करते हुए दिख सकते हैं। अगर कुछ लोग जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में कि किस तरीके का आपको अपने ऊपर इफेक्ट दिख सकता है इस फुल मून के दौरान। अब चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन पर कैसी इफेक्ट रह सकता है फुल मून का ऑल टुगेदर। ठीक है, आज की एनर्जी जो हम मॉर्निंग के टाइम में डालते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रह सकता है, वो एनर्जी ज़रा आज हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि आज मंडे है, तो थोड़ा प्रभु की भक्ति आराधना में थोड़ा समय निकल जाता है तो पता नहीं लगता है। इस वजह से हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला था आई गेस अपने चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के ऊपर फुल मून का इफेक्ट कैसा रह सकता है। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज, व्हाट यू नीड टू रिलीज, adjustments are required, take time to breathe out. Okay, believe in the impossible. Okay, one more card, angels, one more card please. The answers you need are coming, and bottom of the deck is expect powerful change. Okay, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो क्वेश्चंस थे उनके माइंड में, उनके जवाब उनको बहुत ही जल्द मिल सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने सोची नहीं होगी वैसी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो सकती है। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो इन्हें करने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, अगर अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तो वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा रिलैक्समेंट फील हो सकता है। जो नेगेटिविटीज़ है अगर किसी तरीके की इन्होंने होल्ड करके रखी है, उन चीज़ों को ये एनालाइज करके, रियलाइज़ करके रिलीज़ करने की एनर्जीज़ में आ सकते हैं। और साथ ही साथ इनके लाइफ में कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसी एनर्जी से। ठीक है, तो ये था फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर, उनकी एनर्जीज पर कैसा रह सकता है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं उनकी करंट एनर्जी आपके लिए कैसी रह सकती है। ठीक है, तो आंखें बंद करके अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज ज़रूर कर लीजिए, उनका नाम ज़रूर ले लीजिए, मिनिमम 3 बार नाम लीजिएगा। ठीक है, ताकि उनकी मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। और एंजल से भी रिक्वेस्ट करिए कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर दे। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स जिन्हें भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज अभी इसी वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए कैसी है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव द हैंगड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। आज मंडे है, आज महादेव दर्शन दे दे तो कितनी अच्छी बात होगी ना। देखिए आते हैं या नहीं देखते हैं। देन वी हैव जस्टिस, दो कार्ड्स नहीं देंगे, वन कार्ड एट अ टाइम। जैसे हाई प्रिस्टेस और मून का कार्ड आना चाह रहा था, अगर आना है तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज गाइड करेंगे, प्लीज
एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे है। नीचे गिर गया। वी हैव द वर्ल्ड और जो कार्ड नीचे गिरा है वो मैजिशियन का कार्ड है। एक मिनट उठा लेते हैं। मिनट वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज एक और कार्ड दे दीजिए। ये दे दिया। देन वी हैव डेथ विथ बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ओवरऑल एनर्जी द मून। ठीक है, तो एनर्जीज क्या बताना चाह रही है। एनर्जीज ये बता रही है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है, ठीक है, जहाँ पर वो खुद किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अटका हुआ फील कर रहे थे, उन सिचुएशंस में किसी ना किसी तरीके का जस्टिस क्रिएट करने की एनर्जी इनकी रह सकती है। एक कार्मिक साइकिल में या तो चीज़ें एंड हो जाना या तो फिर उन कार्मिक साइकिल्स का कंप्लीशन होकर के आपके लिए एक नई शुरुआत होना, ऐसी एनर्जीज रह सकती है। ठीक है, और इन डिसीजंस को या फिर इस जस्टिस को करने के लिए इन्हें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जीज को। क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने विद द चैरियट। यस, एनर्जीज बिल्कुल वैसे ही निकल के आई है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए, जहाँ पर भी वो अटके हुए हैं, उस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऑब्स्टेकल्स से फाइट करने की एनर्जीज दिख सकती हैं और ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकलते हुए भी दिख सकते हैं, उन स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए भी दिख सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन से निकलने से पहले काफ़ी देर तक इन्हें ओवर थिंकिंग होगी, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिए जाएंगे। क्यों आया है जस्टिस। ओहो, ये हमारे हाथों से फिसला है। जस्टिस क्या है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन के तरफ से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डननेस, स्ट्रगल, फियर, ऑब्स्टेकल्स वाली एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल फेमिनिन एनर्जी या कोई ऐसी सिचुएशन, करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गया, कास्ट, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स, कोई थर्ड पर्सन, एनीथिंग। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन चीज़ों को लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब हमेशा ही हम बताते हैं अपने रीडिंग्स में कि थर्ड पार्टी मतलब हमेशा कोई थर्ड एक्स्ट्रा अफेयर ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस वो सारी सिचुएशंस होती है जो आप दोनों के ब्लॉक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, क्या वो आपका थर्ड पार्टी है या आप उनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स फील कर रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उन सिचुएशंस में कुछ ना कुछ जस्टिस क्रिएट करने की एनर्जी है आपके प्रति। क्यों आया है द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड क्या बताना चाहता है। ऐसा कंप्लीशन। यस, जो लोग एक डेस्टाइन जर्नी में हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनके पर्सन कंप्लीशन की एनर्जी में आ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक हैपनिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन भी कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, क्लेम करेगा एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को। द मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड क्या बताना चाह रहा है। मल्टीपल कार्ड्स क्यों दे रहे हैं। एंजल्स हमारे हाथ से छूट जा रहे हैं क्या कार्ड्स। चलिए, मैजिशियन का कार्ड क्या बताना चाह रहा है। ओके,
मजिशियन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंगमैन। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही क्या कहा था, आपके पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन में खुद अटके हुए हैं अपने डिसीजंस की वजह से, अपनी इमेच्योरिटीज़ की वजह से, ठीक है। खुद ही स्टक सिचुएशन क्रिएट करी है। काफ़ी लोगों के लिए सिचुएशंस है, कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर कि जिन्होंने इस कनेक्शन में खुद होकर स्टकनेस क्रिएट करी है, खुद प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए हैं, खुद ही मेच्योर डिसीजंस ले रहे हैं, जिसके चलते इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टकनेस क्रिएट हो रही है। लेट गो कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को, जो टाइम अपॉर्चुनिटीज़ इनको दी जा रही है वो कहीं ना कहीं ये लेट गो कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, आपके प्रति, जो कि इन्होंने नहीं करना चाहिए। एक सही समय पर देखो, भगवान भी ना अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, अगर आप उस चीज़ का, उस टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो वो आपकी फॉल्ट होती है। ऐसी एनर्जीज में कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मल्टीपल कार्ड्स अगेन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंजल्स, अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल चिपचिपा सा। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दैट शायद कार्ड्स में थोड़ा मॉइस्चर आ गया हो, बिकॉज थोड़े कार्ड स्टिक हो जा रहे हैं आजकल एक दूसरे से ना। ये मल्टीपल कार्ड्स है, वी वोंट टेक इट। यहाँ पर आई डोंट नो इफ यू गाइस आर एबल टू सी, यहाँ पर हमें एक कार्ड रिसीव हुआ है, विल टेक दिस। देखो बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन कार्मिक सिचुएशंस को लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए दिख सकते हैं, या तो किसी के साथ डिस्कस करके, या फिर खुद अपने दिमाग में किसी ना किसी तरीके की इन कार्मिक सिचुएशंस के लिए प्लानिंग करते हुए दिख सकते हैं। क्यों आया है डेथ, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने, जो कार्मिक है, स्पेशली कार्मिक लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, और जो एक डेस्टाइन कपल है उनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी हो सकती है, कुछ ना कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत हो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपके प्रति। क्यों आया है द मून का कार्ड, एंजल्स, कार्ड से द मून। देखो डेथ के बाद है द मून, और मून को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, कुछ सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि एक नई शुरुआत हो, ठीक है। जो लोग एक डेस्टाइन जर्नी में हैं उनके पर्सन उनको चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको चूज़ कर सकते हैं, और जो लोग एक कार्मिक कनेक्शन में हैं उनके बीच इमोशन अप्स एंड डाउन्स क्रिएट होकर के ये कनेक्शन भी एंड हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं उनका खुद का डिसीजन हो सकता है। तो आपको अब अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके साथ एनर्जीज कैसे रेजोनेट होती है। और ये हफ्ता जो है, ये वीक मैं पहले बता दूँ, स्पेशली कपल्स, मैरिजेस, कमिटमेंट्स, इन सब चीज़ों के लिए ये हफ्ता भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है, ठीक है। लास्ट वीक जो हमने वीकली प्रेडिक्शन करी थी उसमें भी हमने बताया था कि लास्ट वीक तो था ही था हैवी, लेकिन ये वीक भी थोड़ा सा वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो इस हफ्ते में अपने पार्टनर से अगर आप कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ये सारी एनर्जीज आप ना क्रिएट करें, थोड़ा सा अपनी तरफ से शांति बनाकर चलिएगा इस हफ्ते, ठीक है, वरना आपको भी ट्रिगर मिल सकते हैं। पता लगे वो आपसे बात करने आए और आप उनको कुछ 4 चीज़ें और आगे से सुना दो, ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है। उनके माइंड में, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, ये देखकर, समझकर, उनका मूड देखकर ही आपने बातें बोलनी है, अपनी रखनी है, और एक डिसेंट तरीके से बोलनी है। लेकिन ये हफ्ते में कोई बड़े डिसीजंस ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं। बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पास उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। कैसे उड़ के आया ना कार्ड एकदम हमारे रीडिंग में ऐसे ही कार्ड्स उछल उछल के आते हैं। स्ट्रेंथ, तो ये हाथी को भाई हाथी के पास रख देते हैं है ना। प्लीज गाइड करें। ओके, देन वी हैव जजमेंट। ओके, देन वी हैव द मून विद द सन। करंट एनर्जी में जो कार्ड्स आते हैं उसमें से मिनिमम एक कार्ड तो आना ही होता है हमारी नेक्स्ट एक्शन में। हमारे पास द मून आ गया है। वन मोर कार्ड एंजल्स। अरे हमारे यहाँ पे से वन मोर कार्ड प्लीज। 2 कार्ड भी देना चाह रहे लगता है आज। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द मैजिशियन। देखिए
करंट एनर्जीज में भी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन और द मून था, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में भी वही एनर्जीज है। एंड बॉटम से बरगंडी आया है, इसको करंट एनर्जीज में आने नहीं मिला, तो ये यहाँ पे आके आ गई नेक्स्ट एक्शन में। तो मैं रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी ना। सबको हेलो बोलने आ जाते हो क्या? चलो हेलो बोल दो सबको। काफ़ी लोग ही सोचते होंगे मैम इस कार्ड को देख के इतना बातें क्यों करने लग जाती है। हम हमारे सभी कार्ड से कम्युनिकेटिव है, इसी कार्ड से नहीं। ये पूरा डेक ही पावरफुल डेक है। चलिए कैसा रहेगा नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले बता देते टाइम पीरियड। आने वाले 2 आवर्स से लेकर के 20 आवर्स तक ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। 2 आवर्स टू 20 आवर्स ये कैसी रह सकती है एनर्जी में यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कुछ जजमेंट्स, डिसीजंस लिए जा सकते हैं आपके पर्सन के इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है। और वो डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन से ये फेस कर सकते हैं लाइफ में, और काफ़ी स्ट्रेंथ इन्हें लग सकती है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। अपनी पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिख सकते हैं, आपके कनेक्शन में एक चेंज आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हमें क्लैरिफाई करने जैसे लग रहे हैं, तो कर लेते हैं क्लैरिफाई। बताओ, तुम बताओ सबसे पहले तुम क्यों आए हो, क्यों आया है टेबल, क्या मैसेज है टेबल का? सुधर गया हमारा टेबल, सुधर गया। देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन स्पेशली अगर आप जाके उनको ट्रिगर करके आते हो ना किसी चीज़ को लेकर के, तो लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। फायरी एनर्जीज एक्टिवेटेड रहेगी। अगर आप सौम्यता से बात करोगे आगे से सौम्यता मिलेगी। अगर आप लड़ाई झगड़े करने के एनर्जीज में जाओगे तो वहाँ से ट्रिगर भी मिल जाएगा। ये लो डेविल ने क्लैरिफाई कर दिया दूसरे डेक से, ठीक है। तो एनर्जीज वही आ रही है, थोड़ी वार्निंग्स निकल के आई है। जो लोग एक काम एंड पेशेंट माइंडसेट से जाके बात करेंगे अपने पर्सन से, उनके लिए एनर्जीज फिर भी ठीक रह सकती है। आने वाले 2 घंटे से 20 घंटे तक की एनर्जीज एक्टिवेटेड रह सकती है ऑल टुगेदर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए लड़ाई झगड़े ना करो, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी इनिशिएट ना करो जो आपके हित की ना हो इस कनेक्शन के लिए। कैसा जजमेंट? हमने कहा ना करंट एनर्जीज पर जो एनर्जीज थी वही यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में निकल के आई है। जो भी जजमेंट, जो भी डिसीजंस लेंगे उसके लिए काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखेंगे, और हो सकता है इस बीच या तो आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, और अगर कांटेक्ट में है तो ये डिसीजंस लेने से पहले कहीं ना कहीं काफ़ी आइसोलेटेड रहते हुए दिख सकते हैं। बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा समय दो, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अलोन, मुझे थोड़ा अकेला रहना है, मुझे ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, ना तुमसे ना किसी से। ऐसे भी कुछ एनर्जीज कुछ लोगों के साथ हो सकती है, कुछ लोगों के पर्सन्स के साथ हो सकती है आने वाले 2 से 20 घंटे के अंदर, ठीक है। क्यों आया है द मून? अच्छा कुछ लोग ना फैमिली सिचुएशंस में भी स्टक दिख सकते हैं आने वाले समय में। फैमिली सिचुएशंस, मदर, फादर या कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन का, समाज, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों में अटके रह जाना, या कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों में अटके रह जाना। जैसे आप अगर अपने पार्टनर से ज़्यादा एज में, आपके पार्टनर आपसे कम एज में है, ठीक है, या फिर कुछ कास्ट डिफरेंस हो जाना, या फिर कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो जाना, ऐसी भी एनर्जीज की वजह से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा स्टक दिख सकते हैं। डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। द मून, यस, मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विचार, सोच विचार हो सकता है। इनको कहीं ना कहीं मैरिज होने में ऐसा भी लग सकता है कि आपके साथ मैरिज करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, फिर ऑब्स्टेकल्स या ओवरबर्डन सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। या तो ये मन ही मन में ऐसे चीज़ें सोच लेंगे, क्योंकि अभी एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है कि फुल मून की एनर्जीज़ हैं। जो लोग डिसबैलेंस्ड रहेंगे उन पर नेगेटिवली एनर्जीज अफेक्ट कर सकती है, और जो लोग एक बैलेंस्ड एनर्जी में है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एनर्जीज पॉजिटिव वे से इफेक्ट डालते हुए दिख सकती है। तो जैसा आप लोग सोचोगे वैसी चीज़ें होगी। चाहे वो आपके पर्सन अगर नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी, मतलब उनके लाइफ में उनको मिलेगी। अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव चीज़ें उनको उनके लाइफ में देखने मिलेगी, ठीक है। तो मैरिज वाली चीज़ों को लेकर, रिकन्सिलेशन या कमिटमेंट्स या रिलेशनशिप को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं। थोड़ा ओवरबर्डन सिचुएशन फील हो सकती है, या तो खुद के मन में या तो इनकी मदर या किसी फेमिनिन एनर्जी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि टैरो कभी जेंडर पे काम नहीं करता है, हमेशा एनर्जीज पे काम करता है, ठीक है। क्यों आया है मैजिशियन?
कुछ लोगों को फैमिली की ओर से भी कुछ ना कुछ ओवरबर्डनस फील हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आके आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आप लोगों से एक इमोशनल गैप या इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, गिव देम सम टाइम टू थिंक ऑफ द सिचुएशंस। पीछे मत पड़ो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वरना वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये था उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। जो जो चीज़ें हमें लगी क्लैरिफाई करने लायक, वो कार्ड्स हमने आप सभी के लिए क्लैरिफाई कर दिए हैं। चलो भैया तुम जाओ अब डेक के अंदर, सो जाओ, आराम करो। हो गया तुम्हारा आज का काम। चलिए एंजेलिक गाइडेंस चेक कर लेते हैं आप सभी के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ना, कोई बात नहीं। एंजेलिक गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। A new romantic cycle begins. Time to breathe out. Expect powerful change, and a time to give rather than take, and fairy climax approaches. आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, ये कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके या आपके पर्सन की एनर्जीज में। जब हमने चेक किया था ना कि किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है फुल मून आप दोनों के एनर्जीज पे इंडिविजुअली, वैसे ही चीज़ें यहाँ पर आई है, ठीक है। सेम गाइडेंस है। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है वो बहुत जल्द आप उसके क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाले हैं। आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दीजिए, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर के। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप काफ़ी टेंस्ड हो रहे हो सिचुएशंस को लेकर के, तो थोड़ा सा ब्रीद आउट करिए, थोड़ा खुद के ऊपर फोकस करिए, मेडिटेशंस करिए, ठीक है। सेल्फ हीलिंग पर फोकस दीजिए, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करने की यहाँ पर ज़रूरत है कुछ लोगों को, ठीक है। ये गाइडेंस आ रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए फुल मून की कैसी एनर्जीज रह सकती है, और आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके की एनर्जीज आपको नोटिस हो सकती है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन और एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड जय श्री महाकाल।